दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछली वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो के अंदर विलोपन विधि के बारे में समझेंगे और इसका मैं एक एग्जांपल लेके आया हूँ आपके पास में। और इसके अपन जो डेफिनेशंस टाइप एग्जांपल होते हैं, परिभाषा वाले, इबारत वाले, उनको भी सोल्व करना सीखेंगे। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। इसको विलोपन विधि के द्वारा कैसे सोल्व किया जाता है, आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये भी बताना कि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी थी या विलोपन विधि। तो स्टार्ट कैसे करते हैं इसको। हमारे पास में दो इक्वेशंस दी हुई है, इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले रहा हूं मैं इक्वेशन सेकंड। विलोपन विधि को हल करने से पहले हमें यह समझना चाहिए, किसी भी एक इक्वेशन या दो इक्वेशन दोनों दी हुई अपने पास में, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले विलोपन विधि में हमें क्या करना पड़ता है, या तो आप y को देखिए या x को देखिए। यहां पर जो x और y के अंदर यहां पर इस वैल्यू को अपन इनका कोफिशिएंट या गुणांक बोलते हैं। हमें या तो x या y किसी एक गुणांक को इक्वल करना होता है। तो मैं x के गुणांक को इक्वल करना चाह रहा हूं। यहां पर x का गुणांक या कोफिशिएंट 2 है, यहां पर x का गुणांक कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे अपन 1 है। अब इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, समीकरण एक से है ना, समीकरण एक से क्यों ले रहे हैं, देखिए समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, अगर मैं समीकरण एक को 2 से गुणा कर दूं तो क्या वैल्यू मिलेगी मेरे पास में, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 दूना 10। ठीक है, ये हमारे पास में समीकरण बन गई, समीकरण एक का रूप है ये। अब आप समीकरण इसको मान लिया मैंने, ये समीकरण 3 बन गई। ठीक है, इन दोनों समीकरण को अपन सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे, क्योंकि अपने पास में ये दोनों फैक्टर सेम हो गए। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 2 व समीकरण 3 को लेने पर, लेने का मतलब ऐसा होता है, या तो आप समीकरण 2 को ऊपर लिखे या 3 को नीचे लिखे, उससे कोई क्रम चेंज करने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले मैं 3 को लिख रहा हूं, फिर 2 को लिख रहा हूं, आप कैसे भी लिख सकते हो ऊपर नीचे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको ले रहा हूं मैं 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। हमारे पास में समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y। चिन्ह का हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ चिन्ह का ही सारा मामला चलता है, इक्वल्स टू 4। देखो अब यहां से विलोपन विधि का असल मतलब स्टार्ट होता है। यहां पर आके देखिए आप, सबसे पहले है विलोपन विधि में हमें इसको लेस करना होता है। लेस करने के लिए हमें यहाँ देखिए चिन्ह चेंज करने होते हैं। चिन्ह किसके चेंज होंगे, जो नीचे जो इक्वेशन है उसके चिन्ह चेंज होंगे। तो हमारे पास नीचे ये वाली इक्वेशन है, तो इसके चिन्ह, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का है, कोई साइन नहीं है, उसका मतलब प्लस का होगा। तो प्लस है तो चिन्ह चेंज होगा, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इनके आगे चाहे कोई भी चिन्ह रहा हो पहले, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अब जो हमने चिन्ह चेंज किया वो काम में आएगा। तो इसके माइनस का चिन्ह है, इसके प्लस का, जब दो विपरीत चिन्ह हो, सेम वैल्यू हो, तो क्या हो जाती है, कट जाती है, वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, 2y और 3y, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों ऐड होके अपने पास में हो जाएगा 5y इक्वल्स टू, यहाँ 10 है, यहाँ 4 माइनस के, आंसर आएगा अपने पास में 6। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या निकली, y इक्वल्स टू 6/5। ये 5 यहाँ पे y के गुणा में थे, जो 6 के नीचे जाके किसमें चले गए, भाग के अंदर। अब अपन इस y की वैल्यू को आप किसी भी एक या दो किसी भी इक्वेशन के अंदर रख के सोल्व कर सकते हो। तो y बराबर, तो अपन लिख सकते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर मैं y का मान समीकरण 1 में रखूं, तो समीकरण 1 क्या है अपने पास में, किसी में भी रख सकते हो, जो इजी लगे आप उसमें रखिए। सबसे अच्छी बात तो ये है। तो पहली समीकरण है अपने पास में x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसके अंदर रख रहा हूं क्या, y बराबर 6/5, देन x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5। अब इसका अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण करके उस तरफ भेज देंगे। तो x इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा 5 माइनस 6/5। अब यहां पर इसको सोल्व कैसे करते हैं, वही एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं, तो 1 मान लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 5। 1 का 5 में 5 टाइम, 5 का फिर से 5 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 25 माइनस 6। 5 से 5 कैंसिल, 1 टाइम, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस 6 अपने पास में हो जाएगी 19/5। तो x बराबर अपने पास में क्या आ गया, 19/5। तो हमारे पास वैल्यू आंसर्स क्या है अपने पास में, x इक्वल्स टू 19/5 एंड y इक्वल्स टू अपने पास में है, अभी हमने निकाला 6/5।
अब ये अपने पास में ये एक्स और वाई के जो मान निकले सही है या गलत है इसका भी पता कर सकते हैं आप। इन इक्वेशन में किसी में भी इन वैल्यू को रख के देख लो। अपने पास में 5 इसमें रखोगे तो 5 आ जाना चाहिए, इसमें रखोगे तो 4 आ जाना चाहिए। रख के देख भी सकते हो, आ जाएगा। देखो बड़े आराम से इसके अंदर रखोगे तो वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से विलोपन विधि का सोल्यूशन होता है। इसका एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपन नेक्स्ट आगे। इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन किस टाइप से होगा? देखो हमारे पास एक तो सिंपल एग्जाम्पल था और इस बार डिवाइड वाली फॉर्म में एग्जाम्पल है। तो हमें सबसे पहले तो इन इक्वेशंस को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अब ठीक कैसे करते हैं इक्वेशन को? तो देखिए सबसे पहले तो इक्वेशन को थोड़ा सही करेंगे अपन, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे, इनको थोड़ा सही फॉर्म में बना के फिर इनका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैं ले रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले रहे हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से ले रहा हूं मैं बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट के अंदर देखिए क्या अपने पास में है, एक्स बाई टू प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। अब यहां पर 2 और 3 का हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम लेके इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इन दोनों का 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो यहां आ जाएगा अपने पास में 6, 2 का 6 में 3 टाइम तो ऊपर हो जाएगा अपने पास में 3x, 3 का 6 में 2 टाइम, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, y इक्वल्स टू -1। 6 यहाँ डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये इक्वेशन फर्स्ट की फॉर्म हो गई अपने पास में सही टाइप से। इसको आप मान सकते हो आप इक्वेशन फर्स्ट का ही फॉर्म है, लेकिन इसको अपने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। इसी तरीके से हम इक्वेशन सेकंड को भी सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन सेकंड है बाई इक्वेशन सेकंड क्या है अपने पास में, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? यहां पर कुछ नहीं अपने पास में तो 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा तो यहां से इनका एलसीएम आ जाएगा 3। 1 का 3 टाइम में 3 टाइम, 3 का x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3x माइनस 3 का 3 में 1 टाइम जाएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इक्वल्स टू 3। अब ये 3 यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो अपने पास में वैल्यू हो जाएगी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब ये इक्वेशन अपने पास में सेकेंड है, यानी कि अभी तो विलोपन विधि स्टार्ट ही नहीं हुई, विलोपन विधि अब स्टार्ट होगी। इन दोनों इक्वेशन को लेके अपन विलोपन विधि स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम क्या करते थे हमेशा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के अंदर इनके कोफिशिएंट को इक्वल करते थे किसी एक के, या तो x को करते थे या y के करते थे। अब यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास में x का कोफिशिएंट तो पहले से सेम हुआ आ रहा है, यानी कि आधा काम तो मेरा हो गया, मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट उठा के वैल्यू को अपन लेस करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं बिना मल्टीप्लाई कराए। तो इक्वेशन फर्स्ट तो अपन लिखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 1 और 2 से। तो हो जाएगा अपने पास में वैल्यू अपने पास में 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। देखिए अपने पास में 3 ऑलरेडी सेम है पहले से ही, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लेस करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर इसका साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 9 का प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं तो ये 3x कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास में, 4y और y अपने पास में हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 9 और 6 अपने पास में हो जाएंगे 15, वो भी माइनस के कितने हो जाएंगे? माइनस के 15। अब यहाँ 5 जो आया अपने पास में इधर भेज देंगे, डिवाइड में हो जाएगा y इक्वल्स टू -15/5। कितनी बार कटेगा? 3 बार कटेगा तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी -3, यानी y बराबर हमें क्या मिला? -3। y बराबर -3 आप किसी भी इक्वेशन के अंदर रख सकते हो इन दोनों में से, या चाहो तो इनमें भी रख सकते हो, किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम इन्हीं को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लेके आए हैं। तो मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे रख दूँ, 2 में रख दूँ या फर्स्ट में, तो 2 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो 3x माइनस, यहां पर अपने पास में वैल्यू है -3। चिन्ह का हमेशा ध्यान रखोगे, माइनस ऑलरेडी पहले से बाहर है, ये भी माइनस वाला है, कैसे क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर 9, 3x या माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर +3 हो जाएगा इक्वल्स टू 9। इस 3 को उस तरफ भेज देंगे अपन तो 3x इक्वल्स टू 9 - 3, यानी कितना बचेगा? 6। फिर 3x इक्वल्स टू 6, 3 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, देन x इक्वल्स टू 6/3 और ये 2 बार कटेगा तो 2 बार x इक्वल्स टू 2। तो आंसर अपने पास में क्या आया यहाँ पर? x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। ये हमें आंसर मिले इस क्वेश्चन को सोल्व करने पर, जो कि डिवाइड वाली फॉर्म में था। तो आपको समझ में आया होगा विलोपन विधि किस टाइप से किया जाता है। अब हम कुछ एग्जांपल इसके इबारत वाले भी लेके देखते हैं, आपको कैसे लगता है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से है, हालांकि इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हो विलोपन, प्रतिस्थापन या वज्र गुणन से, लेकिन मैं विलोपन से ही समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इसको कैसे करते हैं
ये इबारत वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दी हुई है, पहले हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर बाद में क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो एक क्वेश्चन अपने पास में इस टाइप से दिया हुआ है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या होगी? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अंश और हर क्या होते हैं। जो भिन्न का फॉर्म होता है, जो ऊपर वाली फॉर्म होती है उसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाली फॉर्म होती है हर। सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से होगा इसका, देखते हैं। सबसे पहले अपन मान लेते हैं कोई भिन्न होती है ना इस टाइप से, जैसे कि ये x और y, तो इसको बोलते हैं अपन अंश ऊपर वाली फॉर्म को, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। अंश और इसको बोलते हैं हर। ये आपको आना चाहिए, देखिए ठीक है। ये तो एक जनरल सी बात है। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। माना स्टार्टिंग यहां से हो रही है, माना अंश क्या है? x है, ठीक है, और हर y है। बात समझ में आ गई आपको? हमने दो वेरिएबल लिए, अंश x है और हर y है। यानी कि अंश और हर की फॉर्म किस टाइप से होती है अपने पास में? x अपॉन y, क्योंकि हमेशा अपने पास में अंश बटे हुआ हर की कंडीशन होती है इस टाइप से। अब क्वेश्चन में जैसे जैसे इबारत लिखी हुई है वैसे वैसे अपन आगे बढ़ते चलेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, तो जोड़ दो। अंश क्या है? x, एक जोड़ दो। और क्या पूछ रहा है? हर में एक घटा दे, तो घटा दो, एक घटा दिया। फिर आगे कहा तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि ये पूरी जो भिन्न है अपने पास में किस फॉर्म में हो गई? एक में। समझ में आ गया ये पूरा स्ट्रक्चर अपने को कि किस टाइप से हम इक्वेशन बना रहे हैं कि भिन्न एक में बदल गई अपने पास में। तो यही हमारी पहली इक्वेशन का फॉर्म होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? आगे पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि यदि हर में एक जोड़ दे, यानी कि x बटे y तो अपने पास में सेम जैसी पोजीशन में वैसे रहेंगे। यदि इस बार अंश के लिए कुछ नहीं कहा इसने, ऐसे कैसे रहेगा? हर में ये क्या कह रहा है कि एक जोड़ दो, हर में एक जोड़ दो, भाई हर वही है अपने पास में, हर में एक जोड़ दो, तो यह 1/2 हो जाती है। यानी कि भिन्न किस फॉर्म में हो जाती है? 1/2 की फॉर्म में हो जाती है। कुछ समझ में आया होगा? इस बार अंश के लिए इसने कुछ नहीं कहा तो अपने ऐसे छोड़ दिया, हर के लिए कहा तो 1 जोड़ दिया, 1/2 हो गया। ये दोनों ही इक्वेशन अपने पास में बन चुकी हैं। इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं। ये तो मेरे भिन्न की फॉर्म में बनी है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, यानी कि सही फॉर्म में लाएंगे, फिर इनका सोल्यूशन करेंगे। तो x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, ये जो बटे हुए फॉर्म है इसको मैं इधर भेज दूंगा, जो भाग में है उधर जाके गुणा में हो जाएगी। तो अपने पास में ये कंडीशन कैसे हो जाएगी? x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1, इधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके वाई माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से इनको थोड़ा पक्षांतरण करके सोल्व करते हैं। x माइनस, यानी कि वेरिएबल एक तरफ और संख्या संख्या एक तरफ, x माइनस वाई, और इस 1 को उधर भेज दिया। -1 पहले से ही है, ये भी उधर जाके -1 हो गया। पूरी फॉर्म कैसे बनी बताइए? x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। समझ में आ गया होगा आपको? ये इक्वेशन फर्स्ट का ही फॉर्म बना जिसको सिंप्लीफाई किया। इक्वेशन सेकंड को भी ऐसे ही मैं सही लेकर करता हूं, देखिए कैसे करते हैं। x इक्वल्स टू 2 इधर है तो ये इधर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में हो गया, इधर डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, ये इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो y प्लस 1, ये इधर मल्टीप्लाई में हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो ये हो जाएगा अपने पास में 2x, y को इधर ले आया मैं, माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब आप बताओ क्या इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत है या नहीं? ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की फॉर्म है अपने पास में। देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पे 2 है। अगर आप x से सोल्व करना चाहते हो तो पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। y का देखा जाए तो यहाँ पर 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पर भी 1 है अपने पास में कोफिशिएंट। क्या किसी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? क्या किसी से मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप x से सोल्व करना चाहते हो तो 2 से मल्टीप्लाई कराना चाहेगा, मैं डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ तो डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पे ऐसे लिख दो, समीकरण 1 व 2 से, जैसे इन दोनों को लेके अपन विलोपन से सोल्व कर रहे हैं, तो समीकरण 1 और 2 को लेके मैं सोल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए कैसे सोल्व करते हैं समीकरण 1 और 2 को। इधर देखिए आप, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, और इधर है अपने पास में समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। देखो कैसे सोल्व करेंगे, पहले साइन चेंज करते हैं, चिन्ह यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, दोनों विपरीत साइन कैंसिल आउट, डायरेक्ट कैंसिल किया जाता है। -2x और x कितना हो जाएगा? माइनस का x, क्योंकि ये माइनस का 2x और ये प्लस का है इसीलिए -x, यहाँ माइनस का दोनों माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू अपने पास कितना बचेगा? x इक्वल्स टू अपने पास बचेगा 3। क्या बचेगा? 3। अब x इक्वल्स टू 3 किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, अपने सिंप्लीफाई किया कहीं पे भी रख के आप सोल्व करते हो। यहाँ रख के मैं, मुझे इजी लग रहा है तो यहाँ रखता हूँ मैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण एक अपने पास में इस फॉर्म की, तो यही तो समीकरण एक। एक्स क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2, इसके अंदर रखेंगे 3 का मान, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, देन माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 3 को उधर भेज दिया तो -3, देन माइनस वाई इक्वल्स टू -5, और ये दोनों माइनस माइनस कैंसिल, देन वाई इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा 5। यानी कि अपने पास में एक्स इक्वल्स टू क्या आया, एक्स इक्वल्स टू अपने पास में आया आंसर के फॉर्म में देखें 3 एंड वाई इक्वल्स टू अपने पास में आया 5। यानी कि अपने पास में जो भिन्न बनी क्या आ गई, भिन्न एक्स बटेवा वाई इक्वल्स टू अपने पास में आ गई 3/5, और यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो कैसा लगा आपको ये इबारत वाला क्वेश्चन? इसका नेक्स्ट एक और एग्जांपल स्टार्ट करते हैं अपन। तो ये इबारत वाला क्वेश्चन अपने पास में है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है? करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें मानना है यहां पर नूरी और सोनू की आयु को क्या मानते हैं, तो हम मानते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु, लाइक नूरी वर्तमान आयु कितनी होगी अपने पास में, मान लिया हमने एक्स है। ऐसे ही माना सोनू की वर्तमान आयु, और ये हम मान लेते हैं अपने पास में वही है, एक्स आ गया, वही आ गया। अब अपने पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी घटना कब की है, 5 वर्ष पहले की, तो हम लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व की बात है ना, हाँ, तो 5 वर्ष पूर्व। अब आप जानते हो 5 वर्ष पूर्व केवल नूरी 5 वर्ष पहले छोटी थोड़ी होगी, सोनू भी 5 वर्ष पहले छोटा होगा, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व नूरी हो जाएगी अपने पास में x-5। अरे जैसे किसी की एज अभी 25 वर्ष है, तो मैं कहूँ कि 5 वर्ष पहले कितने साल का था, तो क्या बताएगा वो, 20 वर्ष का बताएगा, क्योंकि 25 - 5 20 हो जाएगा। ऐसे ही नूरी की x-5 और सोनू की हो जाएगी अपने पास में y-5। ठीक है, ये तो हमने यहां तक जमा लिया। अब आगे लिखा हुआ है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि नूरी की आयु क्या है, x-5, पहले यहां लिखेंगे, पहली वाली लाइन को जमा रहा हूं मैं, देखो y-5 यहां लिखेंगे। देखो कैसे हम किसी इबारत से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, वही यहां पर समझना मेन है। देखो सबसे पहले अपने को नूरी की आयु ये लिख दी x-5 और सोनू की आयु लिख दी y-5। अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जब भी ऐसा लिखा हुआ है, हमें क्या करना होता है, इन दोनों को बराबर करना है, यानी कि मैं नूरी और सोनू को बराबर कैसे कर दूं, एक्स और वाई वेरिएबल को बराबर कैसे कर दूं। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, ये तभी बराबर हो सकता है। आप तो सोच रहे हैं कि इसको 3 गुना कर दो, लेकिन मुझे तो बराबर करना है। बराबर कब होगा, जब मुझे यहाँ पर इसको 3 गुना करना होगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनेगी कि अपन ने इसका 3 गुना करेंगे तब जाके अपने पास में, और हमेशा इसको बराबर करते हैं। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो x-5, 3 का सिंपल मल्टीप्लाई करना है इधर हमें, तो हो जाएगा 3y माइनस, यहाँ हो जाएगी 15। अब x वाले इधर y वाले उधर भेज देंगे, तो x-3y इक्वल्स टू, यहाँ इधर अपने पास में माइनस का 15 है, -5 उधर जाके प्लस का 5 हो गया, तो अपने पास में वैल्यू बनी इधर माइनस का 10, यानी कि x-3y इक्वल्स टू माइनस का 10। ये इक्वेशन हमारे पास बनी फर्स्ट। समझ में आ गया होगा इक्वेशन फर्स्ट मैंने कैसे बनाई। ऐसे ही इक्वेशन सेकंड के ऊपर काम करते हैं। अब इक्वेशन सेकंड अपने पास में क्या लिखा हुआ है, पहले हमें x 5 वर्ष पूर्व चलना था, अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष पश्चात। क्या लिखा हुआ है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। अब जैसे आप जानते हो, अगर कोई 25 साल का मैं कहूं कि 5 साल बाद क्या होगा, तो क्या बताएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। तो ऐसे ही 10 वर्ष पश्चात नूरी क्या हो जाएगी, x प्लस 10, यानी कि नूरी की आयु क्या हो जाएगी भाई, x प्लस 10, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, अरे सीधा सा है y प्लस 10। सिमिलर ऐसे लिखूंगा मैं इनको, x प्लस 10 और y प्लस 10। क्या लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 2 गुना कब होगा, हम चाहते हैं इनको बराबर करना। जब भी मैं बराबर करना चाहता हूं तो बराबर कब होगा, ये 2 गुना हो रहा है, तो बराबर करने के लिए 2 को गुना इस तरफ करेंगे तब जाके बराबर होगा। ये बराबर क्यों किया जाता है, क्योंकि इक्वेशन बनानी है मुझे, इक्वेशन में हमेशा x और y दोनों वेरिएबल को बराबर रखा जाता है, इसीलिए बराबर किया जाता है। अब इनको सोल्व कर लेंगे अपन, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y
प्लस 10 दूना 20। तो अब इसको x और y वाली वैल्यू को एक तरफ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 20, और ये 10 उधर चला जाएगा, माइनस का 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास में 10। ये इक्वेशन बनी मेरे पास में सेकंड। अब इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो विलोपन विधि से हल करने पर, अब आप जानते होंगे विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें x और y में से किसी एक के कोफिशिएंट को सेम करना होता है, तभी जाके विलोपन विधि होगी। यहां से देखिए x का कोफिशिएंट अपने पास में 1, यहां से भी 1 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से बिना मल्टीप्लाई किए सोल्व हो रहा है। तो करते हैं इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से चलते हैं। x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। अरे समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब इनको सोल्व करता हूं तो यहां आ जाएगा माइनस, सबसे पहले चिन्ह चेंज करने होंगे, यहां माइनस, यहां प्लस और यहां माइनस, ये विपरीत साइन के कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां माइनस का 3y प्लस का 2y, क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का y, माइनस के 3y में से 2 जाएगा, या माइनस का 10 और माइनस का 10, बताओ कितना बचेगा अपने पास में, माइनस का 20। दोनों ही माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, तो अपने पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल्स टू अपने पास में आ जाएगा 20। अब y बराबर 20 या तो आप 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख के आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं किसी में भी रख देता हूं, 2 में रख देता हूं ना। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहां रख रहा हूं मैं y का मान, तो अपने पास में हो जाएगा x माइनस 2 गुणा y की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस के 20 है, इक्वल्स टू इधर अपने पास में है 10। अरे भाई समझ में आ रहा होगा, x माइनस 20 दूना 40 माइनस का इक्वल्स टू 10, इस 40 को उधर भेज दिया मैंने, तो x इक्वल्स टू 10, ये प्लस का हो जाएगा यानी कि प्लस 40। समझ में आ गया, x इक्वल्स टू अपने पास में हो जाएगा 50। यानी मुझे ये पता चला, जो मैंने माना था नूरी की आयु जो x मानी थी मैंने, और सोनू की आयु जो मैंने मानी थी y, दोनों ही आ चुकी है मेरे पास में। क्या आयु है, वर्तमान आयु इनकी x की है अभी, नूरी की है 50 और सोनू की आयु हमने निकाली 20। ये अपना आंसर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इबारत वाले क्वेश्चन को भी किस तरह से हल किया जाता है। तो इस तरह से अपन जैसे किसी की भी आयु वगैरह निकालनी हो तो इसको इस तरह से विलोपन विधि द्वारा सोल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप प्रतिस्थापन से भी कर सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।